अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सायरा ताहिर आप सब दोस्तों को, सब फैंस को, सब बहनों को, सब भाइयों को और सब मिलने जुलने वाले जितने भी मेरे साथ मेरे अपने चैनल एसटी इंटरटेनमेंट पे मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं, फेसबुक पे भी मेरे साथ रहते हैं। आप सबको जी मेरी तरफ से गुड इवनिंग और आपके क्या हाल चाल है। आप लोग मेरे इस गेटअप से और मेरी तैयारी से आपको कुछ थोड़ा अंदाज़ा होगा कि मैं इस वक्त तो घर में हूँ, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जहाँ थी वहाँ से आपको लोगों के साथ कुछ लाइव चिट चैट करती, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लाइव में वहाँ पर आपसे बातचीत नहीं कर सकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापसी पे आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। मेरे इस तैयारी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं एक प्रोग्राम से आई हूँ और बहुत सारे लोगों ने मेरे लास्ट जो प्रोग्राम हमारा फ्लैटीज़ में हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारा ऐसा काम जो मेरा अभी पेंडिंग पड़ा उसके बारे में पूछा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव बातचीत करके आप लोगों को बता सकूं कि मेरे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले जो काम हैं उनमें मेन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं काम करने जा रही हूँ उसमें जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। तो मेरी जो तैयारी है ये एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग थी मेरी एक चैनल से रिलेटेड, और वो चैनल कौन सा था, वो प्रोग्राम कौन सा था, वो मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी कि आप लोगों को मेरा ये गेटअप याद रहे और देन जब मैं अपनी पोस्ट अपलोड करूँ आप लोगों को बताऊँ कि वो प्रोग्राम आप देखिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए मेरे इस गेटअप से और मेरे इस पहनावे से कि ये प्रोग्राम किस चैनल का है और किस प्रोग्राम का है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने इसको जो है वो हिडन रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग एकदम देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आफ्टर 1.5 years। और मैंने जब लास्ट टाइम फ्लैटीज़ में सब लोगों से बात की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लाइव पूछा कि जी आप अभी भी लोग अपडेट पूछ करते हैं, बताते रहते हैं जो भी चैनल्स पे काम हो रहे हैं करते हैं। तो मुझे सब लोगों ने पूछा कि आप खबरदार में क्यों नहीं आ रही, आप खबरदार में क्यों नहीं आ रही, आप खबरनाक में क्यों नहीं आ रही। तो मेरा सबसे यही सवाल जिन्होंने किया उसको जवाब यही था कि मैं बहुत कम काम करती हूँ और जब काम करती हूँ तो अपनी नौयत के मुताबिक जो मुझे लगता है कि मेरी नौयत का है तो मैं करती हूँ। और अच्छा काम करके आप थोड़ा होल्ड कर लें, आप थोड़ा अपने आप को स्टे दे दें, खामोश हो जाओ सब लोग। तो ये उसमें बेहतर ये है कि आप दोबारा जब आए तो लोगों को पता हो, क्योंकि आप बजाय के बहुत सारे चैनल्स पे जाने के और आप जगह जगह सबको बताएं और आप किसी के साथ काम करें, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैंने बहुत रेगुलर काम किया 2 चैनल्स 3 चैनल्स के साथ, लेकिन अब मैं फ़िलहाल 1 डेढ़ साल से कोई चैनल मैंने रेगुलर ज्वाइन नहीं किया था। अब जब दोबारा मैंने रेगुलर प्रोग्राम ज्वाइन किया है एज ए रेगुलर सिंगर, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ और आपको बताती जाऊँ कि कमिंग सून आप लोग मुझे इसी वीक में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे और बहुत बड़े चैनल पे देखेंगे, बहुत बड़े प्रोग्राम में देखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मेरा स्टार्ट बेशक खबरनाक से हुआ और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर मैंने एक्सप्रेस भी ज्वाइन किया, उसके अलावा भी मैंने चैनल्स ज्वाइन किए। लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि मेरा फेम जो है वो एक चैनल से हुआ और उसके बाद दूसरे चैनल पे मैं चली गई। तो बस कुछ इसके बीच में कुछ थोड़ी सी एक बात है जिस चैनल के साथ भी मैं अपने आप को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग मुझे देखते रहे, इन टच रहें और मेरे यूट्यूब जो चैनल है एसटी इंटरटेनमेंट इससे इन टच रहें, ताकि इस पे आपको जो है मज़ीद अपडेट मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सा नया प्रोजेक्ट जो है वो करी हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैंस जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ आ रही हैं, कौन से चैनल पे काम करेंगी, क्या करने वाली हैं, अपकमिंग क्या होने वाला है। तो स्क्रीन से बहुत अरसा से मैं एज ए रेगुलर सिंगर तो आउट थी, लेकिन डिफरेंट चैनल्स पे आपने मुझे देखा, मॉर्निंग शोज़ में एज ए गेस्ट सिंगर, ईद शोज़ भी मैंने किए। तो लेकिन अब जब मैं जिस चैनल से आ रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे दोबारा बहुत अच्छे काम से वापसी हुई है मेरी और बड़ा अच्छा कलाम मुझे मिला, बड़ी अच्छी फीडबैक मुझे दोबारा मिल रही है। तो मुझे खुशी हुई है कि मैं बहुत सारा होल्ड किया अपने आप को, बहुत सारा स्टे मैंने किया, लेकिन मैंने अब जब दोबारा अपने काम को स्टार्ट किया एक रेगुलर चैनल के साथ, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और जो गाना मैंने आज परफॉर्म किया ये बताती जाऊँ कि फैज़ साहब का कलाम है, क्योंकि आपको पता है कि फैज़ साहब का फेस्टिवल जो है वो इस पूरे महीने में जगह जगह पे आप उसको देख रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल कराते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे जो है वो
लिटरेचर से रिलेटेड लोग और सिंगर भी जो है वो उसमें आते हैं। तो क्योंकि फैज़ साहब का चल रहा था सारा ये पूरा टाइम, उसमें फेस्टिवल्स हो रहे थे, चीज़ें होती, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस महीने में फैज़ साहब को कोई ट्रिब्यूट दे सकूँ। गाया इसको आशा जी ने है और कंपोजिशन इसकी गुलाम अली साहब ने किया। बहुत डिफ़िकल्ट काम था, बहुत डिफ़िकल्ट गाना था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। और जिस प्लेटफॉर्म से ये ऑनर होगा, आप लोगों को खुशी होगी और मैं आप सबको एक दफ़ा मुबारकबाद देती हूँ कि आप सबकी दुआओं से, आप सब लोगों के फीडबैक से, आप लोगों के प्यार करने की वजह से, इज़्ज़त की वजह से मैं दोबारा मुझे जो है वो बुलाया गया है और अच्छे काम से वापसी मेरी हुई है। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगी। इंशाल्लाह अगला जो काम है वो अच्छा होगा। मैं सोचती हूँ कि आपको काम करना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए। अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं करें तो आप स्टे कर लें, आप बजाय के डिफरेंट लोगों के पास जाके और आप मेंटली आप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो होप आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे और कुछ कुछ नहीं समझे। तो जो समझ गए हैं वो मेरे साथ उसी तरह खुश हूँ, और जो लोग नहीं समझे उनको इसी वीक में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब चीज़ें शेयर होंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है म्यूजिकल इवनिंग, तो मैं बताती चलूँगी, मैं आप लोगों के साथ लाइव ज़रूर बातचीत करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।